पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उन गूढ़ रहस्यों को बताएंगे जो आपको 100 वर्षों तक जिंदा रखेगी वो और आपके शरीर को निरोगी काया बनाएगी, और जो रोगी हैं वो निरोगी बनेंगे। कि कैसे होगा? भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के फादर ऑफ आयुर्वेदा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया जो हमारी संहिताओं में इकट्ठा हुआ। वो संहिताएं कौन कौन सी हैं? काश्यप संहिता, चरक संहिता, सुरसूत संहिता, भेल संहिता, भरद्वाज संहिता। इन संहिताओं में धन्वंतरी जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान इकट्ठा हुआ। इन संहिताओं का उद्देश्य क्या था? ये किस उद्देश्य से लिखे गए थे? यह मानव के लिए, और मानव कैसे निरोगी रहे और जो रोगी हैं उनको कैसे निरोगी बनाएं, और यही मानव कैसे 100 या 100 वर्ष से ज़्यादा जिंदा रहे। यही उद्देश्य इन संहिताओं का था लिखने का। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। फ्रांस की जेनी कॉलमेंट थी महिला। वो 1875 में जन्म लिया और 1997 में उसकी मौत हुई, यानी वह 122 वर्ष जिंदा रही। अगर जेनी 122 वर्षों तक जिंदा रह सकती है तो हम और आप क्यों नहीं जिंदा रह सकते? यह एक विचार करने योग्य प्रश्न है। अब आप देखिए, आज का अगर हम एक वर्ड इंडिकेटर होता है जिसने लाइफ स्पेन को मापता है, मतलब किस देश में कितनी एवरेज लाइफ है। जापान और हांगकांग की विश्व में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन है, वह है 85 वर्ष। अमेरिका की है 77 वर्ष, चीन की है 76 वर्ष और हमारे देश की है 69 वर्ष। यानी हम जापान से 16 वर्ष कम जिंदा रहते हैं। आखिर क्या कारण है? यह शोध का विषय है। तो देखिए, अब जब संहिताएं लिखी गई थी उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं था। शुद्ध हमको जल मिलता था, शुद्ध हमको एयर मिलती थी, शुद्ध हमको भोजन मिलता था, और हमारी शरीर जो थी निरोगी रहती थी, और हम 100 वर्ष या उससे अधिक जिंदा रहते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, सारी चीजें पॉल्यूटेड हो गई हैं। तो इन पॉल्यूशन में भी हम 100 वर्ष या उससे अधिक कैसे जिंदा रहें? हमारी शरीर जो है वह कैसे निरोगी रहे? तो पहला पॉइंट आता है कि पानी। हमारे शरीर के अंदर जल जो है 80% है, तो यानी जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। 20% सॉलिड चीज़ें हैं और 80% जल है, यानी जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो जल हमें कैसा पीना चाहिए? लेकिन गाँव का जल देखिए या शहर का जल देखिए, सारे जल पॉल्यूटेड है। दुनिया में ऐसी कोई आरओ मशीन नहीं बनी है या फिल्टर मशीन नहीं बनी है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल्स को फिल्टर कर सके। तो हम क्या करेंगे? पानी को बॉइल्ड कर दें। शाम को हमने बॉइल्ड कर दिया, रात भर में ठंडा हो गया, सुबह उसको छान लिया, छान करके दिन भर आप पीजिए, फिर शाम को उबाल लीजिए पानी को। उससे क्या होगा? सारे बैक्टीरिया, वायरस मर जाएंगे और वो बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे और आप बीमार नहीं होंगे। पानी से बीमारी कौन कौन सी होती है? डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, तमाम बीमारियां पानी से होती है। उन बीमारियों से आप बच जाओ। दूसरा है भोजन, डाइट। डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए? फ्रेश फूड, ताजे भोजन होने चाहिए। और आप दिन भर में 24 घंटे में 2 ही बार भोजन करें, एक सुबह एक शाम। भर पेट नहीं, हल्का भोजन लें। और अगर बीच में आपको भूख लगती है तो लिक्विड चीज़ें लीजिए। लिक्विड चीज़ें चाहिए, जैसे लिक्विड में फल भी आते हैं और तमाम दूध, दही, मट्ठे हैं और तमाम चीज़ें हैं जो लिक्विड में आती हैं, उनको लिक्विड वाली चीज़ें लीजिए। लेकिन आप भोजन सॉलिड चीज़ केवल सुबह और शाम लीजिए, वह भी भरपेट नहीं, कम से कम 1/4 आपका स्टोमक खाली जाए, कम से कम। अब तीसरी बात आती है शयन का, स्लीपिंग का, सोने का। आदमी दिन भर फैक्ट्री में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है,
व्यापारी है व्यापार कर रहा है, मजदूर है मजदूरी कर रहा है, शाम को जब घर आता है सोने के लिए तो रात भर उसको मच्छर निचोड़ डालते हैं। कुछ लोग तो कॉइल जला लेते हैं, आडोमॉस क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं होता। 2-4 घंटे इनसे मच्छर भागे रहते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, बड़े आराम से आप रात भर सोएंगे। और उससे फायदे क्या हैं? सैकड़ों प्रकार की बीमारियां मच्छर से होती है। मॉस्किटो जनरेटेड बीमारी सैकड़ों हैं, उन सैकड़ों बीमारियों से आप क्या होगे? बच जाएंगे। चौथी बात आती है ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपको 100 ईयर जिंदा रहना है तो आशावादी बनना पड़ेगा कि मैं निरोगी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं 100 वर्षों तक जिंदा रहूँगा। तो आप रहेंगे। पेसिमिस्टिक कभी नहीं बनिए, हमेशा आशावादी बनिए। आप देखिए आप 100 वर्षों या उससे ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं और आपको कोई रोग भी नहीं घेरेगा। पांचवी बात आती है एक्टिव लाइफ। जैसे सरकारी नौकरी करते हैं या तमाम लोग हैं, बच्चे कहते हैं पापा जी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप कोई काम न करें। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, आप अपनी एक्टिव लाइफ व्यतीत करिए। घर में छोटा मोटा काम करिए, थोड़ा सा सफाई वफाई का काम करिए, झाड़ू पोछे का काम कर लीजिए, दरवाजा है खिड़की इनको साफ कर लीजिए। बच्चों के लिए दूध जा करके मार्केट से ला दीजिए, बच्चों के लिए फल मार्केट से ला दीजिए, शाम को सब्जी खरीदने ले चले गए। उसके बाद बच्चों के साथ खेलिए, गप्पे मारिए, जवानों के साथ बात करिए खूब मस्ती से, और बूढ़ों के साथ खूब गप्पे मारिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, एक्टिव लाइफ रहेगी। और छठवीं बात आती है योगा की। योगा आप 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, बहुत ज़्यादा आपको योगा नहीं करना है। केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और छोटे मोटे जो आसन होते हैं उनको कर ले। जो आपसे हो सकता है वही आसन करिए, ज़्यादा आसन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए बाई चांस आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया तो क्या करेंगे आप? ऐसी अवस्था में एक काढ़ा मैं बताता हूँ। वो काढ़ा है तुलसी की पत्ती सूखी हुई 50 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च 50 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम आप सौंठ ले लीजिए, 50 ग्राम गिलोय ले लीजिए और 50 ग्राम छोटी पिपली ले लीजिए और 50 ग्राम दालचीनी लीजिए। 6 चीज़ें हो गई। इन 6 चीज़ों को खूब कूट पीस करके एक शीशी में रख दिया हमने। जब भी आपको चाय बनाना हो आधा चम्मच लिया और 1-2 कप पानी में उसको डाल दिया, पका लिया अच्छी तरह से। पकने के बाद जब 1 कप पानी बचे उसमें अंदाज से आप लगा लीजिए और उसके बाद उसको छान लीजिए, उसको पीजिए। अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें चीनी मिला लीजिए, लेकिन चीनी की आवश्यकता नहीं है, बिना चीनी का भी आप इसको पी सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सी स्वादिष्ट पेय बनेगा आप पाएंगे। आप अब मान लीजिए आपको बुखार हो गया तो क्या करेंगे? बुखार हो गया, आप चिरायता का काढ़ा, इतना बढ़िया काढ़ा है, लाजवाब काढ़ा है, इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। बहुत से लोग बहुत पैसा खर्च के, बहुत जांच करवा करके, बड़ी बड़ी मशीनों से जांच करवा करके फिर भी कोई रोग नहीं निकल रहा है और उनको बुखार है। उनको आप चिरायता का काढ़ा दीजिए, बड़े आराम से मरीज ठीक हो जाए। एक पेड़ होता है जो गांव में भी पाया जाता है, शहरों में पाया जाता है, उसका नाम है ढिठोरी। ढिठोरी के बीज को कहते हैं फीवर नट। उस बीज को आप लीजिए, खूब अच्छी तरह से कूट पीस दीजिए और उसको छिलकेदार होता है तो उसका छिलका बाहर का निकाल करके फेंक दीजिए। अंदर का गूदेदार जो फल सीड होता है उसको लेकर के कूच दीजिए और पानी में उबाल कर पीजिए। फीवर एकदम गायब आपका, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी फीवर के संबंध में। और ज़्यादातर लोग इसी से बीमार तकलीफ होती है और इसी से बीमार रहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करें, आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करें और योगा करें। ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई है, पुनः एक बार इनको मैं बता देता हूँ कि उबला हुआ पानी, ताज़ा भोजन, मच्छरदानी में सोना, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी बनना, एक्टिव लाइफ सक्रिय जीवन पद्धति और योगा। योगा में कई चीज़ें हैं, योगा भी करिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल भी करिए और प्राकृतिक चिकित्सा भी कर लीजिए। प्रकृति के अनुसार रहिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप 100 वर्ष क्या 100 वर्ष से अधिक जिंदे रह सकते हैं और आपकी ये शरीर जो होगी निरोगी काया रहेगी, सरल निरोगी काया रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें
और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।